कि उन्होंने इस चीज को ये सोचा कि हमें अपनी इंडिजिनस लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना चाहिए। और ये जिस तरह आप कह रही थी कि ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, और इसकी अगर आप डिटेल्स देखें, ये इंडिया का एक अदारा है जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बनाया। इसकी सुनने में आ रहा है कि जो इनिशियल रेंज है दैट इज 4 to 6 किलोमीटर, लेकिन वो जारी बात है रेंज तो बढ़ सकती है। इसकी जो जारी बात है इफेक्टिवनेस बड़ी तगड़ी है, जो कैपेबिलिटी है, और आप समझ लें कि ये स्पीड ऑफ लाइट से जो है ना इंगेज करता है। अजरबैजान आर्मेनिया वॉर, जिसमें इंडिया वाज सपोर्टिंग आर्मेनिया जी, और इसमें आप देखें कि ये जो इफेक्टिव है अगेंस्ट स्वॉर्म ड्रोन। सो इंडिया अपनी डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ा के देन फिर क्या करेगा, फिर उसको एक्सपोर्ट करेगा। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे लिए एक चैलेंज है, चाइना के लिए शायद चैलेंज नहीं होगा, बिकॉज चाइनीज और ऑलरेडी हम हैं और बांग्लादेश जो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल नेशंस हैं, उनके साथ तो IMF में रहने वाला एक कंट्री तो मुकाबला नहीं कर सकता। ये रियलिटी है, बहुत बड़ा रियलिटी चेक है, इसको देखना चाहिए। उसके लिए आपको पहले इकोनॉमी में और अपनी उस पोजीशन में ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कहां पर लगे हुए हैं ये वाले सिस्टम, या कहां पर हो सकते हैं, या ये जो एक कॉजिंग स्ट्रक्चरल डैमेज की बात की जा रही है, तो वो जो ये डैमेज किसको पहुंचा सकता है भारत। देखिए, आपको पता है जो नेशंस दुश्मन है उनकी, वही जो कहते हैं कि हम भारत के दुश्मन है। जय हिंद दोस्तों, डीआरडीओ ने जो लेजर सिस्टम बनाया है, इससे जो अनमैन्ड ड्रोन सिस्टम है इसको सेकंड्स में उड़ाया जा सकता है। दोस्तों, हम बात करते हैं डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए D4 सिस्टम को लेकर, जो कि लेजर टेक्नोलॉजी पर बना है। और कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर इस लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक UAV को गिराया गया है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है, आप इस वीडियो में देखिए। आज हम बात करेंगे कि भारत ने हाल ही में एक स्टार वॉर स्टाइल हाई एनर्जी 30 किलोवाट लेजर बीम के जरिए फिक्स्ड विंग और स्वॉर्म ड्रोन्स जो हैं उनको गिराने की सलाहियत हासिल की है। भारत भी अब उन चंद ममालिक में से शामिल हो गया है जो कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जिन्होंने डेवलप किए हैं। इस लेजर डायरेक्टेड जो एनर्जी वेपन है, इसके जरिए जो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स और जो स्वॉर्म ड्रोन्स को निशाना बनाकर गिराया है, और जो DRDO के जो चेयरमैन है समीर वी कमात, उनके मुताबिक ये सिर्फ सफर की इब्तिदा है। जब इंडिया बात करता है ना that it is interested in self reliance, तो बेसिकली ये चीज है वो जो सामने आती है। और कहा जा रहा है कि ये इंडिया ने एक एलीट क्लब को ज्वाइन किया है जिसमें बहुत सिलेक्ट ग्रुप्स हैं। ये जो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स हैं और जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं उनको हिट कर सकता है, शूट डाउन कर सकता है। जो ड्रोन स्वॉर्म है एक लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टीपल UAVs होते हैं, अ लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टीपल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं जो इकट्ठे उड़ते हैं, और ये यूनिफाइड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड एक एंटिटी होती है, और ये एक दूसरे के साथ ये जो ड्रोन्स भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं, इनकी मूवमेंट सिंक्रोनाइज करती होती है इस ड्रोन स्वॉर्म की। और ये जब इन्होंने हमला करना होता है तो ये आप जैसे मैंने बताया कि ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर रहे होते हैं, सर्वेलेंस और भी कर रहे होते हैं। और फिर मजे की बात है इनकी साइज डिफरेंट है। अगर ड्रोन स्वॉर्म अगर अब 100-200 ड्रोन आ रहा है तो उसको कैसे हिट करें, ठीक है ना जी। सो इंडिया की जो एयरफोर्स है और इंडिया के जो अदारे थे वो इसके ऊपर काफी देर से काम कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि जो नेक्स्ट वॉर है वो की बातें हो रही हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होगी। अब जो वॉर है वो टेक्नोलॉजी की है, और दूसरा असल में अगर सही मानों में देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान है। इंडिया के पास S-400 सिस्टम उन्होंने इंडियन पाकिस्तान LAC और LOC पे लगा दिए, बट कैन दे टारगेट ड्रोन विद द S-400? नो। सो आप इतनी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट आपने डिफेंस सिस्टम लगा दिया है, बट आप उससे वो मतलब हासिल नहीं कर सकते जो मतलब आपने हासिल करना था। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस चीज को ये सोचा कि
हमें अपनी इंडिजिनस लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना चाहिए। और ये जिस तरह आप कह रही थी कि ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, और इसकी अगर आप डिटेल्स देखें, ये इंडिया का एक अदारा है जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बनाया। इसकी सुनने में आ रहा है कि जो इनिशियल रेंज है दैट इज 4 to 6 किलोमीटर, लेकिन वो जारी बात है रेंज तो बढ़ सकती है, लेकिन और इसका बस यही है कि यूएवीज जहां भी नजर होंगे। मैंने स्वार्म ड्रोन्स की बात की है। स्वार्म ड्रोन्स के अंदर क्या होता है कि कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग भी आ रही होगी। अब देखें ना, इतना लंबा बॉर्डर है, अब वो समझते हैं कि जी पाकिस्तान ड्रोन उड़ा देता है, क्योंकि इंडियंस ने ये भी मॉनिटर किया है कि बहुत सारी ड्रग्स आती हैं। फॉर एग्जांपल ये लाहौर से हमने देखा था कि एक डीएसपी पुलिस थे, वो पकड़े गए। उनको रोकना कैसा है? यहाँ पे ये स्वार्म, असल में तो ये स्वार्म ड्रोन्स के लिए है, और इसकी जो जारी बात है इफेक्टिवनेस बड़ी तगड़ी है, जो कैपेबिलिटी है, जो जिसे कहते हैं ना, ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। और आप समझ लें कि ये स्पीड ऑफ लाइट से जो है ना इंगेज करता है। और इसकी जो कहा जाता है कि जो पर शॉट है ना, वो बड़ी कम कॉस्ट पड़ेगी एज कम्पेयर टू अगर आप गोली या उस चीज से करें। वो जो आप एक्सपेंसिव मिसाइल्स अगर इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया के पास एक आकाश मिसाइल है, वो मेरा ख्याल है वो शायद 50,000 या लाख की एक शॉट उनको पड़ सकती है। सो ये चैलेंज है। फिर देन दूसरा मैंने बताया कि ये जो एक जंग हुई थी जिसे बोलते हैं बड़ी पॉपुलर अजरबैजान आर्मेनिया वॉर, जिसमें इंडिया वाज सपोर्टिंग आर्मेनिया जी। और इसमें आप देखें कि ये जो इफेक्टिव है अगेंस्ट स्वार्म ड्रोन, जैसे मैंने शुरू में कहा, सो ये इस जंग में ये आई थिंक अजरबैजान वाज गेटिंग ऑल काइंड ऑफ दिस टेक्नोलॉजी फ्रॉम टर्की, जिसके अंदर अनलिमिटेड एमिनेशन है। जब तक इसको पावर आप देते रहेंगे, ये जो है वो करता रहेगा। सो लार्जली इंडिया इसको चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाएगा, क्योंकि चाइनीज भी अपने ड्रोन्स भेजते हैं इंडिया के अंदर इंटेलिजेंस इकट्ठी करने में। देन इंडिया ये भी करेगा कि ये जो नेवल वॉरशिप्स हैं वहां पे भी इसको लगाएगा। अब आपको पता है कि वो जो होतीस हैं उनके ड्रोन उनके पास छोटे ड्रोन्स होते हैं, ठीक है जी, और वो उनको भी काउंटर करना होता है। सो ये आप देखें, और फिर इसके अंदर एक और भी है कि ये डिटेक्ट कर सकता है, ऑटोमेटिकली ड्रोन डिटेक्ट कर सकता है और खुद ही हिट कर सकता है। सो इंडिया अपनी डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ा के देन फिर क्या करेगा, फिर उसको एक्सपोर्ट करेगा। और जैसे रिसेंटली मैंने बात की थी कि इंडिया तकरीबन ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज को सपोर्ट दे रहा है कहीं ना कहीं पे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए एक चैलेंज है, चाइना के लिए शायद चैलेंज नहीं होगा, बिकॉज चाइनीज और ऑलरेडी हम हैं और बांग्लादेश। इंडिया का मुकाबला, अब जारी बात है, ये इंडिया बांग्लादेश जो है ना, इट इज गोइंग टू गेट ऑल काइंड ऑफ दिस ड्रोन्स फ्रॉम चाइना, एंड पाकिस्तान से भी शायद वो जारी बात है इसमें लेंगे। सो आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज सीरियस टू अंडरस्टैंड। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो लेजर बीम जिसकी बात की जा रही है, जो कि ड्रोन्स को मार गिराएगी, और वो कौन कौन से ड्रोन्स, सिर्फ ड्रोन्स नहीं बल्कि फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स एंड स्वार्म ड्रोन्स, जो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल नेशंस हैं, उनके साथ तो आईएमएफ में रहने वाला एक कंट्री तो मुकाबला नहीं कर सकता। ये रियलिटी है, बहुत बड़ा रियलिटी चेक है, इसको देखना चाहिए। उसके लिए आपको पहले इकोनॉमी में और अपने उस पोजीशन में ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कहां पर लगे हुए ये वाले सिस्टम, या कहां पर हो सकते हैं, या ये जो एक कॉजिंग स्ट्रक्चरल डैमेज की बात की जा रही है, तो वो जो ये डैमेज किसको पहुंचा सकता है भारत? देखिए, आपको पता है जो नेशंस दुश्मन है उनकी, वही जो कहते हैं कि हम भारत के दुश्मन है या इंडिया हमारा दुश्मन है, तो उसी के खिलाफ है ना ये, और किसके खिलाफ है? दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि भारत का डीआरडीओ किस तरह से लगातार नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। ये अब वो दौर नहीं रहा कि आप जंगें करें, अब जंग होगी टेक्नोलॉजी के ऊपर कि कौन बेटर टेक्नोलॉजी बना सकता है, कौन उसे एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सकता है। तो भारत का उद्देश्य भी यही है कि डिफेंस सेक्टर में काफी तेजी से मैन्युफैक्चरिंग हो, काफी तेजी से नए नए इन्वेंशन हो। दोस्तों, डीआरडीओ के द्वारा बने हुए इस D4 सिस्टम में लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे अनमैन्ड जो ड्रोन सिस्टम है, ये जब आसमान में होता है तो इसको एनालाइज करता है और लाइट की स्पीड से इसको अटैक करता है। दोस्तों, यह ग्रुप ऑफ यूएवीज को भी एक साथ डैमेज कर सकता है, एक साथ अटैक कर सकता है। तो आने वाले समय में भारत इनको एक्सपोर्ट करेगा। वहीं अजरबैजान
और पाकिस्तान के खिलाफ ये इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि भारत आर्मेनिया को काफी मात्रा में डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। कुछ दिन पहले पिनाका लिया था। दोस्तों, अब आर्मेनिया भी कोशिश कर रहा है कि वो भारत से इस D4 सिस्टम को खरीदे और इसका इस्तेमाल अजरबैजान के खिलाफ करे, क्योंकि इनके बॉर्डर मिलते हैं और बॉर्डर पर तनातनी हमेशा भारत पाकिस्तान की तरह इनकी बनी रहती है। एक तरफ पाकिस्तान दुखी हो रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है भैया, हम कहाँ जाएं, भारत की तरह हमारा जो FDI है इतना पैसा नहीं देता है और हम तो भीख पर पल रहे हैं, हमारा देश भीख पर चल रहा है, तो हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग करें, कैसे इनोवेशन करें, कैसे हम नई चीजें इजाद करें, हम तो मांगे तांगे पर चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में डर तो दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं भारत की तरक्की को देखकर, क्या पाकिस्तान के अंदर डर बस रहा है? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।